देखो, इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में भी समझा चुके हैं, पर तुमको डाउट आ रहा है फिर से इसको हम समझाते हैं। ठीक है, अब ये एलएचएस है, ये क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या आरएचएस राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बोल रहा है कि यूज कीजिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का, प्रूव करके दिखाइए। हम चाहें तो इसको डिटरमिनेंट डायरेक्ट यूज करके प्रूव कर देंगे तो सिंपल वे हो जाएगा, बट प्रॉपर्टीज का अगर यूज करेंगे तो और सिंपल होगा। तो बोल रहा है वो यूज कीजिए आप। तो इसको पहले समझते हैं। ये लाइन जो है ये क्या है, रो 1, ये लाइन क्या है रो 2, ये लाइन क्या है रो 3 है। ये पूरा लाइन क्या है कॉलम 1 है ना जी, ये कॉलम 2 और ये क्या है कॉलम 3 है। क्या करेंगे, कुछ देखो कहीं से कॉमन आ रहा है, तो अगर हम इस रो को, जो ये रो है R1 को, ठीक है, R1 में देखो, R1 में क्या कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को ऐड कर दे रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो यहाँ R1 में क्या है, तो R1 के लिए ये एलिमेंट यहाँ पे, इसके लिए R2 है, R3 है, ये तीनों को एक बार में जोड़ोगे और R1 की जगह लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या क्या, हम वहां पे वीडियो में बताए थे इस ढंग से कि A माइनस बी माइनस सी, ये R1 हो गया ये चीज। अरे बोलो, फिर इसमें R2 ऐड करोगे तो R2 क्या है प्लस 2B, प्लस 2B, फिर R3 क्या है 2C है। अब तुम सोच रहा हो कि सर कॉलम में क्यों जोड़ रहा है, अरे कॉलम में नहीं जोड़ रहे हैं, ये पूरा अभी अभी इस कॉलम को फुलफिल किया यहाँ पे। अब इस कॉलम को यानी कि 2A की जगह पे क्या लिखेंगे, 2A तो लिखेंगे ही क्योंकि वो R1 है, फिर R2 की जगह लिखेंगे प्लस बी माइनस सी माइनस है, फिर प्लस R3 करना है तो प्लस 2C। अरे समझ में, हम R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, कहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं R1 में कर रहे हैं। जैसे इस R1 की जगह 2A की जगह क्या लिखोगे, 2A इज R1, तो R1 की जगह 2A लिखोगे प्लस 2B लिखोगे प्लस C माइनस A माइनस B, यही लिखोगे ना। अब हम R2 में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वही लिखेंगे, और R3 में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो R2 क्या था 2B, B माइनस C माइनस A 2B, 2C 2C C माइनस A माइनस B। क्या समझ में आया, हम LHS लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं LHS लेके चल रहे हैं। अरे बोल दो यहां तक समझ में आया। यस सर। ठीक है, अब आगे लिखो। अब देखो क्या है, A का तो A है, A माइनस B प्लस 2B बचा क्या प्लस B, प्लस 2C में से एक C घटा दो प्लस C, यहां भी देखो 2A में से एक गया, A बचा, B का तो B लिख दो, 2C में से एक C घटा दो 2C। समझ में आ रहा है, 2A में से एक A घटा, हाँ ना कुछ तो बोलो जी, 2B में से एक B घटा प्लस B, और C तो है ही, बाकी जो है लिख दो। बाकी यहाँ बचा था 2B 2C, यहाँ बचा है B माइनस C माइनस A 2C, यहाँ 2B C माइनस A माइनस B, तो ये तो रहा ही है। अब हम यूज करते हैं डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी। क्या डिटरमिनेंट में हम लोग ये पढ़े कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं, सिंगल रो सिंगल कॉलम से भी हम क्या कर सकते हैं कॉलम ले सकते हैं, बट यही डिटरमिनेंट होता तो पूरा एलिमेंट से कॉमन होता तभी वो कॉमन आता। तो यहाँ रो वन से आप A प्लस B प्लस C को कॉमन ले सकते हो, तो ले सकते हैं। अरे बोलो, लेफ्ट हैंड साइड A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिए जी, बचा 1 2B 2C 2B 2C, फिर यहाँ 1 B माइनस C माइनस A, B माइनस C माइनस A और 2C, फिर 1, फिर क्या है 2B C माइनस A माइनस B, 2B C माइनस A माइनस B। क्या ये बच रहा है, बोलो आगे फिर क्या करते हैं। अब 1 जब भी जो ही दिख गया घटा देंगे यार, कॉलम 1 दिस इज कॉलम 1, ये क्या है कॉलम 2 है, और ये क्या है कॉलम 3 है। अमन करे ऑपरेशन कीजिए कॉलम 1 में, कॉलम 1 को कॉलम 2 से घटा दीजिए, एंड कॉलम 2 में क्या कीजिए कॉलम 2 को कॉलम 3 से घटा दीजिए,
इतना तो कर ही सकते हैं, करते हैं। पहले जो कॉमन है a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिए, तो घटाइए, 1 में से 1 गया 0, ये 1 में से 1 गया 0। अब 2b में से ये b गया, एक b बचा, और माइनस सी प्लस सी हो गया, और ये प्लस ए हो गया। क्या समझ में आया? 2c में से 2c को घटा दिए, 0 हो गया, कॉलम 1 का ऑपरेशन समाप्त हो गया। क्या क्रिस्टल क्लियर समझ में आया? जल्दी बोलो। यस सर। तो कॉलम 2 में करते हैं, 1 को 1 से घटाइए, 0 हो गया। अब देखो इस b को 2b से घटाओगे तो माइनस b आएगा, आएगा, और माइनस सी सबसे कॉमन ले लो, तो माइनस बी प्लस सी प्लस ए लिख सकते हैं। 2c में से एक c को घटाओ तो आ जाएगा c प्लस ए प्लस बी, आ गया। बच रहा है कॉलम 3 में तो कोई ऑपरेशन नहीं किए, लिख दीजिए, ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब देखो फिर से चमत्कार आ गया। चमत्कार वो क्या है? क्या हम कॉलम 1 से, इस कॉलम से C1 से क्या a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। हम C1 से कॉमन ले रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 0 में ऑलरेडी मल्टीपल हो गए प्लस बी प्लस सी। एंड कॉलम 2 से भी कॉमन ले रहे हैं, क्या a प्लस बी प्लस सी ले सकते हैं, क्योंकि इस 0 में भी मल्टीपल a प्लस बी प्लस सी है, कॉमन ले सकते हो। यानी कि C1 एक सिंगल कॉलम से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिए और C2 से भी लिए। तो फाइनली क्या बचा? फाइनली बचा a प्लस बी प्लस सी तो था ही, a प्लस बी प्लस सी तो हमारे पास था ही। इससे एक आया स्क्वायर हुआ, इससे एक आया क्यूब हो गया, बचा क्या क्या? 0 1 0, 0 माइनस 1 1 1 2b c माइनस a माइनस b। अरे इतने ही बचे ना, और करो। यस सर। और लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, 1 क्या था रे, सॉरी 0 1 0 था, फिर है 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 1, यहाँ तो 1 था, और 2b c माइनस a माइनस 2b c माइनस a माइनस b। ठीक है, करें अब सॉल्व, यूज तो कर लिए, जितना डिटरमिनेंट का हो सके उतना हम लोगों ने किया। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, 0 खत्म 0 खत्म, ये क्या बचा? 1, ऐसे लोगे 1 माइनस 1 0 1। अरे कुछ कुछ धुआं धुआं याद आ रहा है। a प्लस बी प्लस सी, इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, कर लो यार। 1 प्लस 0 1 ही आ रहा है, क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। तो क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यही हमारा क्या था? RHS। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। क्या समझ में आया?